एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप के फीचर्स को देखा था, मीनिंग देखा था, डेफिनेशन देखा था। आज की वीडियो में हम लोग मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को देखने वाले हैं अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म। और वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरिट्स है पार्टनरशिप फॉर्म का, वो इसलिए है, वो फर्स्ट क्या है, इजी फॉर्मेशन। मतलब उस फॉर्म को बनाना काफी इजी होता है। क्यों? क्योंकि देर आर ओनली 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड of partnership firm. The firm can sign the agreement and get from the registered. इसीलिए काफी इजी होता है। इसके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो काफी इजी और सिंपल और क्विक होते हैं, जिसकी वजह से ये इजी फॉर्मेशन होता है। दूसरा आता है कैपिटल। कैपिटल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग यहाँ पे कैपिटल ज्यादा होता है। सो पार्टनरशिप फर्म हैज मोर नंबर ऑफ पार्टनर, दे कैन कलेक्ट मोर कैपिटल, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल ज्यादा। लेकिन यहाँ पे जो एग्रीमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन रेशो दिया गया है, उन्हीं रेशो के बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस सिक्योरिटी। अब यहाँ पे 2 लोग हैं तो बिजनेस सिक्योरिटी तो काफी हद तक होती है, बट कभी कभी नहीं भी हो पाती है। The partnership firm enjoys secrecy. Firms are not subject to publish book of account annually due to competitors cannot easily come to know about secret and confidential information. पार्टनरशिप, देखो 2 पार्टनर रहेंगे, दोनों को ये रहेगा कि मुझे अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाना है, ना कि कम करना है। तो जो दोनों बिजनेस पार्टनर होंगे वो दोनों अपने कंपनी के जो सीक्रेट है उनको मेंटेन करके रखेंगे। कंटिन्यू एग्जिस्टेंस। अब कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ये भी एक मेरिट है, बिकॉज पार्टनरशिप हैव कंटिन्यू एग्जिस्टेंस आफ्टर द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी, वन पार्टनर ऑफ इटसेल्फ कैन कैरी आउट द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर सपोज 2 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो दूसरा पार्टनर है वो बिजनेस को आगे लेकर जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि सम टाइम एक बंदा अगर नहीं है तो दूसरा बंदा क्या कर पाता है, उसे ऑपरेट कर सकता है। दूसरा, अगर एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा बिजनेस हम चेंज करेंगे। तो ये चीजें भी यहाँ पर काफी इजीली पाई जाती है। There are more flexibility in partnership business. Partners may expand or diversify business activity when they required. Next is decision making. तो 2 लोग हैं तो काफी इजीली डिसीजन जो है मेक हो जाता है, क्योंकि वो दोनों बैठ के डिस्कशन करते हैं और बाद में डिसीजन हो जाती है। Next is efforts reward relationship. There is a direct between efforts and rewards in case of partnership business. Each and every partners put in best efforts, and that's why वो जो भी रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वो एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट वन इज गुडविल। तो गुडविल मीन्स वैल्यू। गुडविल बेसिकली क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड द पार्टनरशिप एंजॉय गुड अमाउंट ऑफ गुडविल इन द मार्केट, एंड द गुडविल इन द मार्केट इज due to quality service, better service to the customer, ethical working of partnership business। इसकी वजह से इन्हें कंपनी मार्केट में गुडविल मिलता है फ्रॉम द कस्टमर्स। जैसे कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं कि ये हमें बेटर रिजल्ट देगी। नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। सो इन पार्टनरशिप बिजनेस सम पार्टनर्स may be good at different skills such as finance, technology, marketing, स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस फॉर्म, जिसकी वजह से बिजनेस इफेक्टिवली अच्छी एफिशिएंसी से काम करता है। जैसे कि जो मेरा एक कजिन ब्रदर था, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, और जो उसका फ्रेंड था वो मार्केटिंग में था, एक और फ्रेंड था जो कोडिंग में था। तो ये 4-5 का ग्रुप है जो मिलकर बहुत ही अच्छा अपना बिजनेस चला रहे हैं और करोड़ों में प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हर एक पर्सन क्या है, डिफरेंट चीज में क्या है, स्पेशलाइज, जिसकी वजह से उसका बेनिफिट उसके फर्म को मिलता है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी है, जिसको डिसएडवांटेज भी कहा जाता है। सबसे पहला आता है प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। देखो सम टाइम ऐसा हो जाता है कि एक पार्टनर ने उसे कंटिन्यू किया बट वो नहीं करना चाहे तो ये चीजें हो जाती है। लेकिन अगर एग्रीमेंट बना हुआ है, इफ पार्टनर एग्रीमेंट डज नॉट
have a provision of continuation of partnership firm business after death या केस ऑफ डेथ, तो यहाँ पे जो फर्म है उसे डिसोल्यूशन किया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस भी यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज नो लीगल existence of partnership firm. In the eye of law, both are same. Law does not make an distinction between partners and firm. लॉ की नजर में पार्टनर और फर्म दोनों ही एक बराबर है, यहाँ पे किसी भी लीगल स्टेटस की प्रेजेंसी एब्सेंसी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्प्यूट्स। तो डिस्प्यूट इज अ कॉमन partnership business are more than one individual are involved in various activities. Some partner may be not agree or some with some point, तो वो उसकी वजह से दो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट आ, जिसको हिंदी में अलगाव भी कहते हैं। अगर कोई कंपनी है, दोनों उस चीज पे अग्री नहीं करते हैं, दोनों का बैठता नहीं है उस चीज पे, तो दोनों में डिस्प्यूट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे ए पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक है, पर्सन ए है और पर्सन बी है। अब पर्सन ए का इंटरेस्ट बी को विदाउट कंसेंट ट्रांसफर किया नहीं जा सकता है। जब तक वो हाँ ना बोले तब तक उसका इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखा, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हम उसके इंटरेस्ट को शेयर नहीं कर सकते या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 तक। ये हमने फीचर्स में भी देखा था। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। नए पार्टनर को इन्वॉल्व करना काफी रिस्की हो जाता है, क्योंकि उनके साथ पहले तो प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, दूसरा अपने कंपनी के सिक्योरिटी को भी शेयर करना पड़ता है। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज सम टाइम वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो जाती है, क्योंकि जब सफिशिएंट इनकम या नहीं होता है या फंड नहीं होता है कंपनी के पास, तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते, क्रेडिटर्स को क्लेम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, जहाँ पर वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ताकि वो डेटा से बच सकें। Okay, next is risk of implied authority. So there is an often implied authority in a partnership business. Partners may take undue advantage of managing business on behalf of others. So sir, for example, दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, पर्सन ए के एब्सेंस में पर्सन बी ने उसका डिसीजन मेक कर लिया और वो अपने हिसाब से चीजें चला रहा है, अपने हिसाब से लोन्स ले रहा है, एडवांस ले रहा है। तो एक रिस्क होता है जहाँ पे अथॉरिटी को इम्प्लाइड किया जाता है, ए पर्सन का बी पर्सन इम्प्लाइड करता है। एग्जाम्पल भी दिया है, पार्टनर्स में साइन सम एग्रीमेंट इन हिज ओन कैपेसिटी विच मे बी अगेंस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट लिमिटेड कैपिटल होता है यहाँ पे। तो इन partnership business there is a less capital as compared to joint company. There is a restriction of number of which are limited capital rising capacity of business. तो जो कैपिटल होता है वो काफी लिमिटेड होता है, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। देखो दो पर्सन है तो उनके पास लिमिटेड ही कैपिटल होता है जिससे वो शेयरिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी। इसको मैंने थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया कि अगर सपोज दो पार्टनर्स है, दोनों में डिस्प्यूट आ गया तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा और अपना जो भी सिक्योरिटी है बिजनेस का वो क्या करेगा, डिस्पोज कर देगा, जिसकी वजह से ए पर्सन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके, सो थ्रू बुक ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैटर रिलेटिंग टू बिजनेस are not required to be published. Partnership firm lacks business secrecy. Some partners may share confidential information to other person or their competitors. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को अपने स्टार्ट भी कीजिए, रिविजन कीजिए और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए। थैंक यू सो मच। और यस, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको कोई चीज़ गलत लगती है, आपको कुछ जो भी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।